हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जावा का प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें कि ऑलरेडी 7 वीडियो आ चुके हैं। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? तो लूप्स इन जावा। अब ये लूप होता क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम लोग डे टू डे अपना प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो एप्लीकेशन में बहुत बार ऐसा लॉजिक आ सकता है कि हमें कोई टास्क या कोई काम को रिपीटेटिव करना पड़े। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल ही लेते हैं कि मेरे को 100 बार प्रिंट करना है सिस्टम माई नेम इज़ अभिषेक। ये माई नेम इज़ अभिषेक को मुझे 100 बार प्रिंट करना है। तो अगर एकदम बिना लूप के हम लोग उसे करने जाए तो कैसे करेंगे? हम लोग बस लिख देंगे कि system.out.print और डबल कोट्स में माई नेम इज़ अभिषेक। लेकिन ये लाइन के हम लोग 100 बार कॉपी पेस्ट करेंगे तब तो ये बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क हो गया। तो फिर हमारा प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो इसीलिए जावा में या किसी भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब में ही हमें मिलता है ये कॉन्सेप्ट, जो कि है लूप का। तो ये लूप होता क्या है? तो व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड ब्लॉक्स मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट, मतलब कि किसी कंडीशन के बेसिस पे हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार चलाना पड़ता है, तो उसे हम लूप्स बोलते हैं। जावा में दो लूप, जैसे वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, कोई चीज़ बार बार रेपिटेटिवली होना। बट ये रेपिटेशन हम लोग इन्फिनाइट तो नहीं कर सकते, हमें इसे किसी कंडीशन के बेसिस पे रोकना होगा या चलाना होगा। उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स का। दो तरह के लूप्स होते हैं जावा में, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप में आता है फॉर एंड वाइल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है डू वाइल लूप। ये एंट्री कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल क्या होता है और ये लूप कैसे काम करता है हम लोग सब कुछ समझेंगे। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल ही था कि एक नॉर्मल तरीका हो गया कोड को चलाने का, जो चलो पहले मैं यहाँ चलाता हूँ system.out। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कोड करके ही वो चीज़ देखते हैं। अब मान लो मेरे को 10 बार प्रिंट करना था अभिषेक, तो अब ये 10 बार अभिषेक प्रिंट करना था। तो एक तरीका तो ये है कि system.out.print अभिषेक लिख के अब इसे 10 बार कॉपी पेस्ट करो। तो ये हो गया मेरा मैनुअल वर्क। इसको सेव किया, अभी जाकर इसे चलाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो गया, चलो अब इसे रन करते हैं। देखो ये 10 बार प्रिंट हो गया, अभिषेक 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 अभिषेक। यहाँ पे अगर एलन लिखा होता तो ये नीचे लाइन में आ जाता, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। पर यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये जो मैनुअल वर्क है ये कम हो जाए, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे लूप का। लूप में क्या होता है कि हमें जावा ने ये एक प्रोविजन दिया है कि लूप्स का इस्तेमाल करके हम लोग रेपिटेटिव टास्क को कुछ लाइन्स ऑफ कोड में ही कर सकते हैं, और बाकी लूप्स का हम लोग बहुत जगह प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो चलो एक पहले सीखते हैं कि लूप बनता कैसे है। और जैसा कि हमने लूप्स का 2 टाइप सीखा था, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो सबसे पहले देखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। उसमें भी फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर लूप, जिसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। देखते हैं आप सबसे पहले फॉर लूप। तो डायरेक्ट कोड से स्टार्ट करते हैं। तो लूप बनता है 3 चीज़ से। सबसे पहले इसमें होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है कंडीशन, उसके बाद होता है हम लोगों का इटरेशन बोल दो या अपडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये है क्या वो हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक वेरिएबल लिए इंट i इक्वल्स टू 0। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया i जो 0 है, ये हम लोग i वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिए। फिर एक कंडीशन लिखते हैं कि ये लूप तब तक चले जब तक i का वैल्यू 10 से कम रहे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, i प्लस प्लस लिख देते हैं। प्लस प्लस का मतलब है कि i एक करके बढ़ रहा है, मतलब i का वैल्यू एक बार करके बढ़ जाएगा, ठीक है। हर बार i का वैल्यू में +1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं system.out.println अभिषेक। ये सेम कोड हमने अब लूप से लिखा और यहाँ जाकर हम लोग अब इसे रन करते हैं। अब ये देखो अभिषेक 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 10 बार प्रिंट हो गया। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे किए थे वही सेम चीज़ यहाँ पे किया, बस इसको लूप की मदद से किया। ये लूप का फंक्शनिंग कैसा हुआ, लूप किस तरह से वर्क किया? तो सबसे पहले लूप में चेक हुआ कि i का वैल्यू कितना है। तो हमने शुरू में इनिशियलाइज़ किया था i का वैल्यू 0। अब ये लूप में यहाँ पे चेक करता है क्या 0 10 से कम है। ये लूप कैसे चल रहा है? तो जब पहली बार कंडीशन में i का वैल्यू कितना था, 0 था। इसने चेक किया क्या 0 लेस देन 10 है, तो हाँ यस 0 लेस देन 10 है, ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर दिया अभिषेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे i प्लस प्लस हो गया, मतलब अब i का वैल्यू कितना हो गया, i का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होकर 1 बन गया, ठीक है। अब ये फिर से चेक करेगा क्या 1 लेस देन 10 है, तो यस ये बात सही है, 1 लेस देन 10 है, ये मेरा कंडीशन है। i लेस देन 10 यानी 1 लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये अपना काम करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर i का वैल्यू i प्लस प्लस की वजह से 1 बढ़ जाएगा और ये बढ़ के हो जाएगा i इक्वल्स टू 2।
और यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 लेस देन 10 है, तो हाँ 2 लेस देन 10 है, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गया, तो फिर से ये अपना काम करेगा और यहाँ पे 2 के लिए प्रिंट कर देगा और फिर से आई को एक बढ़ा देगा क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये सिलसिला चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आई का वैल्यू 9 है। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन ऐसा ही है, जब आई का वैल्यू 9 होगा तो ये फिर ट्रू रहेगा, 9 लेस देन 10, यस, और प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 तो लेस देन 10 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो जितनी बार मेरा लूप ट्रू था उतनी बार ये लूप के कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ पार्ट हमेशा चलते रहेगा और एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये है फॉर लूप। ठीक है, अच्छा, क्या ये सेम कोड को अचीव किया जा सकता है वाइल लूप की मदद से? तो हाँ, कर सकते हैं। फॉर लूप और वाइल लूप में बस लिखने का सिंटेक्स ही अलग है। चलो इसको हम लोग करते हैं। ये फॉर का सिंटेक्स है। ठीक है, अब इसे एक बार के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग वाइल लूप में। ठीक है, तो शुरू में एक इनिशियलाइजेशन इसमें भी कर देते हैं, बट यहाँ लूप के बाहर में इनिशियलाइजेशन होता है, तो चलो 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं वाइल। ठीक है, और वाइल में यहाँ पे कंडीशन लिखा जाता है। फॉर लूप कैसा था? इनिशियलाइजेशन हो, कंडीशन हो या अपडेशन हो, तीनों फॉर के ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता था। लेकिन वाइल में क्या होता है, हम लोग यहाँ इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल, स्टार्टिंग में कोई वेरिएबल लेते हैं इनिशियलाइजेशन का। ये जो आपका सर्कुलर ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग सिर्फ कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन क्या है कि आई जब तक लेस देन 10 हो, मतलब ये वाला कंडीशन जब तक ट्रू हो तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट में क्या करता है, जो हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसके बाद नीचे में ही वाइल के अंदर ही अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से वाइल लूप से चलाते हैं, देखो सेम रिजल्ट अचीव होगा। 10 बार प्रिंट हो गया। तो वाइल और फॉर लूप में कोई खास अंतर नहीं है, बस सिर्फ सिंटैक्स का अंतर है। और कुछ सिनेरियोज़ में वाइल को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और कुछ सिनेरियोज़ में फॉर को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। कब ऐसा होता है ये हम लोग आगे जब प्रैक्टिकल और एग्जांपल्स करेंगे तो देखेंगे। तो फॉर लूप और वाइल लूप तो क्लियर हो गया। लूप से हम लोग बस रिपीटेटिव वर्क करते हैं, और फॉर का क्या सिंटैक्स था, वाइल का क्या सिंटैक्स था, हमेशा याद रखो कोई लूप हमेशा 3 चीज़ फॉलो करता है। उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू होता है, उसमें आपका कोई कंडीशन है जिसको वो हमेशा ट्रू करता है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा तभी तक लूप चलेगा। और जब ट्रू होता है उसके बाद जो टास्क उसे दिया जाता है वो उसे एग्जीक्यूट करके अपने वैल्यू को अपडेट भी कर देता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं जैसे आई प्लस प्लस, यहाँ पे हम या वाइल में भी आई प्लस प्लस कर रहे हैं, हम लोग इसे अलग वे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को वैल्यू 1 करके नहीं बढ़ाना, 2 करके बढ़ाना है, तो यहाँ पे आई इजिकल्स टू आई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में लूप कितनी बार चलेगा, एक बार 0 के लिए चलेगा, उसके बाद फिर वो बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर बढ़ के 4 हो जाएगा, 4 के लिए चलेगा, फिर बढ़ के 6 हो जाएगा। ऐसे आई का वैल्यू 2-2 करके बढ़ेगा, जैसे 1-1 करके बढ़ रहा था। तो इस केस में थोड़ा कम प्रिंट होगा, 10 बार प्रिंट नहीं होगा। तो जैसा हम लोगों का लॉजिक उस हिसाब से हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 ही बार प्रिंट हुआ। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने जाना था कि ये जो फॉर लूप है और वाइल लूप है दोनों को एंट्री कंट्रोल लूप के कैटेगरी में रखा गया था। ये एंट्री कंट्रोल लूप अब है क्या? ठीक है, एंट्री नाम से ही पता चल रहा है, एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब ये एंट्री के टाइम पे ही कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लूप में एक इनिशियल वैल्यू होता है, उसके बाद एक कंडीशन होता है, और जब ये कंडीशन मेट होता है तभी हम लोग का लूप चलता है। अगर कंडीशन फेल होगा तो लूप के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर कंडीशन मेट नहीं हुआ तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर कंडीशन मेट हुआ तो कोड एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद में लूप का जो वैल्यू है वो अपडेट होता है, आई का जो वैल्यू है वो अपडेट होता है। तो एंट्री कंट्रोल लूप्स में क्या होता है, वो स्टार्टिंग में ही, मतलब लूप के इस कोड के अंदर घुसने से पहले जिस कोड को उसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला था system.out.print, इस बात को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एंट्री के टाइम पे ही वो चेक कर लेता है कि कंडीशन मेट हो रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन मेट हो रहा है तभी जाके वो अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर मेट नहीं हो रहा है तो वो लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं। चलो इसी चीज़ को अभी यहाँ पे करते हैं। सपोज करो आई का वैल्यू को बढ़ा के 10 कर देते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे वो एंट्री कर रहा है। ठीक है, देखो एंट्री पॉइंट उसका क्या है, एंट्री पॉइंट तो यही है ना, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ही फेल हो जाएगा, और एंट्री पॉइंट पे फेल हो गया, इस वजह से एक बार भी कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्ड्स रह गया, इसको हटा देते हैं। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों कुछ प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एंट्री पे ही फेल हो गया। जब यहाँ आई का वैल्यू 10 था तो 10 लेस देन 10 है, बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन ही फेल हो गई, कंडीशन फेल हुई तो एक बार भी लूप नहीं चला। तो एंट्री के टाइम पे ही कंडीशन चेक कर लिया, फेल हो गया तो लूप नहीं चला, बस इतना सा। सेम केस फॉर, यहाँ पे फॉर के केस में भी यही होता। ठीक है, तो एंट्री के टाइम पे जब कंडीशन चेक हो जाता है, कंडीशन फेल होता है, लूप नहीं चलता,
तो उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, इसे कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो अपना नेक्स्ट है क्या है, तो नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जिट कंट्रोल लूप, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जैक्ट अपोजिट है। तो एंट्री कंट्रोल लूप में जैसे एंट्री के टाइम पे कंडीशन होता है और कंडीशन चेक होता है, कंडीशन अगर सही से मेट हुआ तभी लूप चलता है, अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है। सिमिलरली एग्जिट कंट्रोल लूप में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, वो लूप से एग्जिट करते टाइम कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन मेट होगा तब जाके वो दोबारा बार लूप को चलाएगा। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, इसका एक मतलब ये निकल के आ रहा है कि वो पहले लूप को चलाता है, उसके बाद एग्जिट के टाइम पे कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन मेट होती है तभी दोबारा लूप को चलाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक बार लूप तो चल ही जाएगा, भले ही कंडीशन मेट हो या ना हो, ठीक है। तो हम कुछ स्पेशल कंडीशंस में इस लूप को इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोड को चलाना होता है एटलीस्ट वंस, भले ही कंडीशन मेट हो या ना हो, हमें एटलीस्ट एक बार अगर कोड को चलाना है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम कोड को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो system.out.println अभिषेक, ठीक है, ये हमने लिखा। ये देखो डू में हम लोग बोल दिए कि ये काम कर दो, उसके बाद वाइल में हम लोग कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। वाइल में हम लोग का कंडीशन क्या होगा, वो होगा कि जो मेरा आई है वो लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर आई लेस देन 10 होगा तब ये लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में कहीं पे आई का एक वैल्यू दे देते हैं, आई का वैल्यू दे देते हैं इंट आई इक्वल्स टू 10। चलो अब इसको चलाते हैं। एक छोटा सा सिंटेक्स एरर है यहाँ पे, सेमीकोलन होगा वो लगाना मिस हो गया था। तो जावा बहुत ही स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, उसमें हमें ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। चलो तो देखो ये एक बार अभिषेक प्रिंट किया, जबकि यहाँ पे तो कंडीशन फेल हो रहा था ना, आई का वैल्यू 10 था और आई लेस देन 10, 10 लेस देन 10 तो कंडीशन फेल है। फिर भी एक बार लूप चला, अगर ये सही होता, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता और हम लोग इसे बाद में अपडेट करते तो ये 10 बार चलता, बट यहाँ पे वो एटलीस्ट एक बार चला, भले ही हमारा कंडीशन मेट बिल्कुल नहीं हुआ उसके बाद भी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे चेंज कर दें और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दें तो ये नॉर्मल लूप की तरह ही चलेगा और 10 बार चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग किए और 10 बार ये प्रिंट हो गया। बस इसमें अंतर क्या था कि अगर इसमें एक बार भी कंडीशन ट्रू नहीं है फिर भी ये लूप एक बार तो चल ही जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग कंडीशन में भी, कंडीशन फेल हो भी रही होगी तब भी ये लूप एक बार चल जाएगा। तो यही इस लूप की खासियत है। एग्जिट कंट्रोल लूप की क्या खासियत है, हमें इसे तब यूज़ करना है जब हम चाहते हैं कि कोड एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट हो, भले मेरा लूप सही से चले या नहीं चले, ठीक है। चलो अब लूप के अंदर में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग और दो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। क्या दो चीज़ पढ़ते हैं, उस दो चीज़ का नाम है ब्रेक एंड कंटिन्यू। नाम से ही पता चल रहा है ये दोनों क्या है। ब्रेक का मतलब है किसी चीज़ पे ब्रेक लगा दो, रोक लगा दो, और कंटिन्यू का मतलब है कि चले चलो, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि लूप क्या है, एक रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है। 10 बार हम लोग चाहते हैं रिपीट हो तो वैसा कंडीशन लिखते हैं, 20 बार चाहते हैं रिपीट हो तो वैसा कंडीशन लिखते हैं, 30 बार चाहते हैं रिपीट हो तो वैसा कंडीशन लिखते हैं। बट मान लो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा कोड चले लेकिन किसी पॉइंट पे जाके रुक जाए या पूरा लूप ना चले, हम लोग हर बार पूरा लूप नहीं चलाना चाहते, चलो उस समय हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। चलो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं किसी कोड के एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक कोड लिखता हूँ जिसमें मैं लूप को 10 बार चलाऊंगा, ठीक है। system.out.print, चलो आई को ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आई का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, यानी 1 to 10 ये कोड मेरा प्रिंट करेगा, ओके। चलो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी यहाँ पे इंट आई होगा, मैंने आई का डेटा टाइप नहीं दिया, इस वजह से ऐसा एरर आया। तो देखो ये छोटे छोटे एरर्स हमें बताते हैं कि जावा या कोई भी लैंग्वेज में एटलीस्ट डेटा टाइप हमें डिफाइन करना है, वरना वो एरर तो देगा ही। देखो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया। अब मान लो मेरे को इस लूप को पूरा 10 बार नहीं चलाना है, किसी कंडीशन के पे मेरे को इसको रोक देना है, ठीक है। मान लो मेरा ऐसा है कि एक और वेरिएबल है इंट बी इक्वल्स टू 5, ओके। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर b की वैल्यू 5 है तो मेरा लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो देखो ये सिर्फ कैसे चलेगा, ये i की इक्वल्स टू 0 के लिए जाएगा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आई करेगा, 0 को प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा क्या b का वैल्यू 5 है, तो हाँ अगर 5 है तो ब्रेक कर जाओ। ब्रेक कर जाओ मतलब पूरा लूप से ही बाहर निकल जाओ, लूप से स्केप हो जाओ, मतलब अब लूप बाकी 9 बार चलेगा ही नहीं। देखो इस चीज़ को जब हम लोग को इस तरह का कंडीशन अचीव करना होता है तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, रोक देते हैं। देखो सिर्फ 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये नीचे का कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ इस केस में, क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया था, ओके। क्या किया था, कोई कंडीशन के बेसिस पे लूप को तोड़ डाला, ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। टू स्केप फ्रॉम द लूप वी यूज ब्रेक।
बस खत्म। अब चलो ब्रेक, आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे। अब सेम चीज़ हम लोग करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, देखो ब्रेक और कंटिन्यू में छोटा सा डिफरेंस है। ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, वी स्केप, और वी स्केप से बेटर मैं लिखूंगा वी एग्जिट द लूप इन बिटवीन बेस्ड ऑन सम कंडीशन, है ना। किसी कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, लूप को एग्जिट कर जाते हैं, दैट इज ब्रेक, खत्म। पूरा लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अब आया कंटिन्यू। कंटिन्यू में हम लोग फुल लूप को स्केप नहीं करते, ठीक है। कंटिन्यू में हम लोग क्या करते हैं, वी स्केप फ्यू इटरेशंस, ठीक है। हम लोग कुछ कुछ इटरेशंस को स्केप करते हैं, मतलब हम लोग पूरे लूप से एग्जिट नहीं करते हैं। मान लो मेरे को लूप चलाना है 1 से 10 तक, लेकिन मेरा कुछ ऐसा कंडीशन है कि मेरा जब भी समझ लो ऑड नंबर होगा, या फिर समझ लो मेरे को 5 को प्रिंट नहीं करवाना, तो अगर मेरा 5 होगा तो हम उसको स्किप कर जाएंगे, ठीक है। चलो जैसे मेरा ये वाला लूप है, i = 0, i <10, i++, ये वाला कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, ऐसे करके 9 तक जाएगा, 10 बार चलेगा। लेकिन मेरे को चाहिए कि i का वैल्यू जब 5 हो तो उस समय 5 को प्रिंट मत करो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा, इफ i = 5, तब क्या करो, कंटिन्यू कर जाओ। देखो यहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो में हमने इफ़ सीखा था, उसका हम लोग यहाँ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो कंटिन्यू कर जाओ, मतलब भाई कुछ करो ही मत, वो वाला इटरेशन को भूल जाओ, उसमें तुमको कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओ वन मोर सिली मिस्टेक, यहाँ पे मैंने ब्रेक और कंटिन्यू ऐसे ही लिख दिया, इसको हटा दो, ये अनरिकॉग्नाइज चीज़ लगेगा कोड में। तो चलो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, पर फिर डायरेक्ट 6 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक इटरेशन को उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। दैट्स इट। तो हम ब्रेक और कंटिन्यू भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं एक और चीज़, वो है नेस्टेड लूप्स, ठीक है। नेस्टेड लूप्स क्या होता है, जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स समझा था लास्ट वीडियो में, तो वैसे नेस्टेड लूप्स क्या होता है। नेस्टेड लूप्स कुछ नहीं है, लूप के अंदर लूप है, ठीक है। मतलब एक फॉर है, उस फॉर का जो स्टेटमेंट है उसके करली ब्रेसेस में एक और फॉर है, दैट्स इट। लूप के अंदर लूप ही तुम्हारा क्या है, लूप के अंदर लूप ही है तुम्हारा नेस्टेड लूप, ठीक है। तो पहले मैं नेस्टेड लूप का कंडीशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है और वो कैसे चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप है, इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें दूसरा एक इटरेटिव वेरिएबल ले लेता हूँ, ये है मेरा इनिशियल वैल्यू जो है 0, इसे मैं ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, 5 बार ही चलाता हूँ, j<5 और j++, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना, मैं इसे प्रिंट करूँगा और जिस हिसाब से मैं प्रिंट करूँगा उससे आप लोगों को कुछ क्लियर होगा। system.out.print ln ही करूँगा, और ये लूप को ध्यान से पकड़ना, ये लॉजिक अगर क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे चीज़ आसान हो जाते हैं, और लूप हमेशा हम लोगों का काफ़ी यूज़ आता है। ठीक है, ये मैंने एक नेस्टेड लूप लिखा, मतलब एक मेरा पेरेंट लूप है फॉर लूप, उसके अंदर एक दूसरा चाइल्ड फॉर लूप है, ठीक है। ये लूप चलेगा कैसे, देखो सबसे पहले ये घुसेगा लूप के अंदर, यहाँ देखेगा i का वैल्यू 0 है, ये चेक करेगा क्या मेरे i का वैल्यू 0 है, तो हाँ भाई i का वैल्यू तो 0 है। क्या 0<10 है, तो हाँ भाई 0<10 भी है। तो क्या करो, तो अंदर वाला कोड को एग्जीक्यूट करो। तो इसके अंदर में कोड क्या है, इसके अंदर तो ये है ना कोड, ये जे लूप है उसके अंदर, मतलब जे वाला फॉर लूप है, ठीक है। तो जैसे ही ये पहला कंडीशन ट्रू हुआ, ये वाला कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में घुस गया, और इस ब्लॉक ऑफ कोड में फिर से एक लूप है, तो क्या होगा, अब वो जे के लिए देखेगा, जे का वैल्यू कितना है, 0 है। क्या 0<5 है, तो यस ट्रू 0<5 है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, i, और i का वैल्यू कितना है, तो 0, और प्रिंट कर देगा j, और j का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लूप खत्म थोड़ी हो गया, ये लूप देखो चल रहा है i के लिए, ये j लूप अब 5 बार चलेगा, तो अब फिर से i पे ही j लूप चलेगा। तो ये चेक करेगा j का वैल्यू कितना है, अभी बढ़ गया, तो j का वैल्यू 1 हो गया। क्या 1<5 है, हाँ है, ये बात तो ट्रू हो गई, तो फिर से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, i को और j को, तो i का वैल्यू कितना है 0, और j का वैल्यू कितना है 1। लेकिन अभी भी j लूप खत्म नहीं हुआ है, तो j लूप फिर से चलेगा एक बार बढ़ के, तो j का वैल्यू कितना हो गया 2। क्या 2<5 है, हाँ है, ये बात तो ट्रू है, तो फिर से ये प्रिंट करेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा कि i का वैल्यू 0 है एंड j का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे ही करके 5 बार तक चलेगा, मतलब ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट होगा यहाँ पे j का वैल्यू 3 के लिए एंड j का वैल्यू 4 के लिए। तो ये हुआ मेरा पूरा i = 0 पे j लूप का पूरा एग्जीक्यूशन। अब जैसे ही j लूप
फेल करेगा। क्यों फेल करेगा? क्योंकि जब ये वाला मेरा कंडीशन चल चुका होगा बहुत देर तक और जे का वैल्यू 5 हो जाएगा तो 5 लेस देन 5 ये तो क्या है, फॉल्स है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। तो वापस से कोड का जो कोड है आपका कहाँ पे चला जाएगा, आई पे, और यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, अब आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करेगा क्या मेरा 1 लेस देन 10 है, बिल्कुल मेरा 1 लेस देन 10 है, तो ये ट्रू हुआ। तो फिर से क्या होगा, ये जे को चलाएगा और जे को फिर से 5 बार चलाएगा। तो आई के हर वैल्यू के लिए जे 5 बार प्रिंट होगा। चलो स्क्रीन को क्लियर करके ये कोड एक बार चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ लिए नेस्टेड लूप्स। बहुत ही बेसिक सा सिंपल लॉजिक है, सबको सिंपल रखो, कोई चाप नहीं है। हम लोग लॉजिक्स को क्लियर करके हैकर रैंक के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले। देखो ये बिल्कुल प्रिंट हुआ ना, I0 J0, I0 J1, I0 J ऐसे करके I0 J4 तक प्रिंट हुआ। उसके बाद I1 J0, I1 J1, I1 J2 ऐसे करके। तो चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर देता हूँ, थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो दिखने में। यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ब्लैंक लाइन भी, ताकि ये और अच्छे से दिखे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। चलो क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। तो चलो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। ये देखो आई का वैल्यू 0 के लिए J0, आई का वैल्यू 0 के लिए J1 ऐसे करके आई के लिए चला J 5 बार, फिर आई का वैल्यू 1 के लिए J चला 5 बार, आई का वैल्यू 2 के लिए J चला 5 बार, आई का वैल्यू 3 के लिए J चला 5 बार और आई का वैल्यू 4 के लिए भी J चला 5 बार। तो दैट इज़ नेस्टेड लूप। तो ये हम लोग बेसिक समझे कि लूप्स क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप्स हमने सब कुछ सीखा। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी सीखा। तो हम लोग लूप का ओवरऑल सब बेसिक जान चुके हैं। हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करेंगे तो हम लोग फिर इस तरह की चीज़ें आराम से सीख जाएंगे। चलो अब हम लोग नेस्टेड लूप पे करेंगे एक प्रोग्राम। ठीक है, चलो देखो इस तरह का मेरे को एक पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें कोड को देख के समझना होगा कि कहाँ पे नेस्टेड लूप लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेरे को कैसे समझ में आया कि नेस्टेड लूप ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो तरह का रेपिटेशन देखा। कैसे? देखो मैंने एक रेपिटेशन देखा कि मेरे पास पहला लाइन में कुछ प्रिंट हुआ, दूसरे लाइन में प्रिंट हुआ, तीसरे लाइन में, चौथे लाइन में, पाँचवें लाइन में, तो लाइन बाय लाइन कुछ प्रिंट हो रहा है, मतलब बहुत सारा लाइन्स प्रिंट हो रहा है। तो यानी पक्का एक लूप तो लगा है। बट मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि मेरे एक पहले लाइन पे 1 स्टार था, दूसरी लाइन पे 2 स्टार था, तीसरी लाइन पे 3 स्टार था, चौथे लाइन पे 4 स्टार था, पाँचवीं लाइन में 5 स्टार था। मतलब एक लूप है जो कहीं ना कहीं लाइन्स को कंट्रोल कर रहा है और एक लूप है जो नंबर ऑफ स्टार्स को भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब पहले लाइन पे 1 स्टार, दूसरे लाइन पे 2 स्टार, लाइन नंबर के साथ स्टार भी हो जा रहा है। तो एक ही लूप 2 टास्क नहीं, एक लूप आपके लाइन्स को कंट्रोल कर रहा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा लूप आपके किसको कंट्रोल कर रहा है, स्टार्स को कंट्रोल कर रहा है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना। तो इस तरह का आपका कुछ बन रहा है। तो ये चलो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर, ठीक है, एक फॉर लूप लिया और मैंने यहाँ पे लिखा इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मुझे ये लूप को 5 बार चलाना था। ठीक है, और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जब i एक बार चल रहा है तो j भी एक ही बार चल रहा है। तो j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i एंड j प्लस प्लस। मैंने ये लिखा और मैंने क्या किया, स्टार्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने प्रिंट कर दिया स्टार को। ठीक है, एंड आई लूप में मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया एक एक्स्ट्रा लाइन को। अब देखो मैं इसे करता हूँ सेव और अब हम लोग चलाते हैं इसको। ठीक है, जावा सी लूप स्टार जावा, सॉरी अ स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पे इंटीजर होगा तो इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i एंड j प्लस प्लस। देखो वैसा पैटर्न प्रिंट हो गया। ये कोड बिल्कुल सिंपल चला। जब i का वैल्यू 1 था तब j का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू i यानी एक ही बार चला। जब i का वैल्यू 2 था तो j का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर i तक गया यानी 2 बार चला। फिर जब i का वैल्यू 3 था तो j 3 बार चला, i का वैल्यू 4 था तो j 4 बार चला, i का वैल्यू 5 था तो j 5 बार चला।
तो ये वाला पैटर्न हम लोग प्रिंट कर पाए। तो होप सो आपको कुछ ओवरऑल लॉजिक बन गया होगा लूप्स का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।